नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सब। एक प्रश्न जो लगातार मुझे मिल रहा है लोगों का वो ये कि क्या सर एलएलबी के बाद एलएलएम करना चाहिए। देखिए, प्रश्न ऐसा है कि इसका आंसर हाँ या ना में नहीं दिया जा सकता, इसलिए मैं एक बाकायदा लेक्चर लेकर आया हूं कि एलएलएम करना क्यों है। ये रीजन बहुत क्या करना है कि पहले जरूरी है कि हमें ये क्यों करना है। आपके पास एक ठोस रीजन होना चाहिए। आप सिर्फ डिग्री बढ़ाने के लिए एलएलएम कर रहे हैं तो कहीं से कहीं तक ये सही नहीं है। रिपीट कर दूं, अगर आप एलएलएम कर रहे हैं तो आपके पास एक एम होना चाहिए। या तो आप रिसर्च में जाना चाहते हैं, लीगल फील्ड में कोई रिसर्च करना चाहते हैं, या दूसरी चीज आप एकेडमिक्स में जाना चाहते हैं, किसी कॉलेज में यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर बनना चाहते हैं, एसोसिएट प्रोफेसर बनना चाहते हैं, लेक्चरर बनना चाहते हैं, यानी कि आप लॉ टीच करना चाहते हैं। अगर इन दोनों में से कोई एक बात है तो हाँ, आपको एलएलएम करना चाहिए। अदरवाइज जबरदस्ती एलएलएम करने का कोई मतलब नहीं है। पहले तो आप ये बात समझ लें। मीन्स अगर आप जुडिशरी में आना चाहते हैं, आप सिविल जज बनना चाहते हैं, तो एलएलबी ही उसके लिए मिनिमम क्वालिफिकेशन है। एलएलबी के बाद या एलएलबी के साथ सिविल जज की तैयारी करिए, पीसीएचडी की तैयारी करिए और एग्जाम में लग जाइए, सफलता आपके हाथ होगी। या दूसरी चीज, अगर आप एपीओ या एडीपीओ या एपीपी बनना चाहते हैं तो भी उसके लिए एलएलबी ही मिनिमम क्वालिफिकेशन है। एलएलबी के बाद आपको सीधे तैयारी में लग जाना चाहिए। और एलएलएम करने की जगह मेरी समझ ये कहती है कि थोड़े समय आपको किसी एडवोकेट के अंडर प्रैक्टिस करना चाहिए। क्यों प्रैक्टिस करना चाहिए? सो दैट आपको लॉ की प्रैक्टिकल नॉलेज भी मिले कि एक्चुअली कोर्ट में होता क्या है और करना क्या है। क्योंकि जो आप थियरी में पढ़ रहे हैं, प्रैक्टिकल अप्रोच उससे बिल्कुल ही अलग है। इस बात को ध्यान से समझिए। जो बात थियरी में दिख रही है वो बात प्रैक्टिकल में आपको नहीं दिखाई पड़ेगी। और खासकर जो चीजें आप फिल्मों में देखते हैं वो तो प्रैक्टिकल लाइफ में वैसे भी नहीं होता। तो आपको एलएलएम करने की जगह मेरा समझना यह है कि इमीडिएट प्रैक्टिस स्टार्ट करनी चाहिए। किसी सीनियर एडवोकेट के अंडर ज्वाइन करके, कोई लॉ चैम्बर ज्वाइन करके आपको अपना प्रैक्टिकल नॉलेज बढ़ाना चाहिए। फिर अगर आप एलएलएम करना ही चाह रहे हैं, कोई बात नहीं, ठीक है। अगर आपने एकेडमिक्स में जाने का सोचा है या आप लॉ नॉलेज, लीगल नॉलेज को बढ़ाना चाहते हैं तो आप एलएलएम कर रहे हैं। अब एलएलएम में स्ट्रीम कौन सी चुने? ह्यूमन राइट्स में करें, कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ में करें, क्रिमिनोलॉजी में करें, बिजनेस लॉ में करें। कुछ चॉइसेस लोगों के पास होते हैं। कुछ कॉलेजेस में सिर्फ दो ही स्ट्रीम होती है, क्रिमिनल लॉ एंड बिजनेस लॉ। तो किस में करना चाहिए? अगेन फिर आती है बात, आपका इंटरेस्ट किस में है। समझिए, अपॉर्चुनिटी किस में है इसमें मत जाइए। आप देखिए इंटरेस्ट किस में है, क्योंकि अगर आप अपने इंटरेस्ट का काम करेंगे तो अपॉर्चुनिटी क्रिएट कर लेंगे। आप अपॉर्चुनिटी का वेट करने की जरूरत आपको नहीं पड़ेगी। तो आपका इंटरेस्ट अगर बिजनेस लॉ में है, कॉन्ट्रैक्ट में है, मर्केंटाइल लॉ में है, सिविल लॉ में है, तो आप बिजनेस स्ट्रीम के साथ जाइए और एलएलएम करिए। अगर आपका इंटरेस्ट जो है क्रिमिनोलॉजी में है, लॉ ऑफ क्राइम्स में है, आईपीसी, सीआरपीसी आपको बहुत अच्छी लगती है, आप इसमें आगे बढ़ना चाहते हैं, तो आप क्रिमिनल लॉ चुनिए। लेकिन वहीं अगर आप कॉन्स्टिट्यूशनल लॉयर बनना चाहते हैं या कॉन्स्टिट्यूशन में कुछ आगे करना चाहते हैं, कॉन्स्टिट्यूशनल में अच्छा कमांड अपना बनाना चाहते हैं, तो आपको कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ में एलएलएम करना चाहिए। वहीं आने वाला समय जो है ह्यूमन राइट्स का है, क्योंकि जिस तरह से देश में ह्यूमन राइट्स अवेयरनेस बढ़ रहा है, वर्ल्ड वाइड ह्यूमन राइट्स की बातें चल रही हैं, कैंपेन चल रहा है, तो ह्यूमन राइट्स भी डिमांड में है। अगर आप ह्यूमन राइट्स के फील्ड में कुछ करना चाहते हैं तो आपको एलएलएम ह्यूमन राइट्स में करना चाहिए। अगेन मैंने बताया किस में करें, डिपेंड करता है कि आपका इंटरेस्ट किस में है, आप किस में रिसर्च करना चाहते हैं, कौन सी फील्ड में अपने नॉलेज को एनहेंस करना चाहते हैं, कौन सी फील्ड में इंडल्ज होना चाहते हैं। डिपेंड करता है इस बात पर कि आपको एलएलएम कौन सी स्ट्रीम में करना चाहिए। तो अपनी चॉइस देखिए, आपका इंटरेस्ट किस में है। मैंने फिर से रिपीट किया, इसमें मत जाइए कि किस में अपॉर्चुनिटी ज़्यादा मिलेगी, किस में आपको ज़्यादा अच्छा एक्सपोजर मिलेगा। क्योंकि अगर आपका इंटरेस्ट रहेगा तो अपॉर्चुनिटी और एक्सपोजर आप क्रिएट कर लेंगे, आप उसमें एक्सेल कर पाएंगे, आगे बढ़ पाएंगे। लेकिन वही अगर इंटरेस्ट नहीं है तो अपॉर्चुनिटी कितनी भी पड़ी हो, आपको उस काम को करने में अगर मज़ा नहीं है, रुचि नहीं है, तो आगे बढ़ के करेंगे क्या। उम्मीद करता हूं इस छोटे से लेक्चर में आपको समझ में आया होगा कि एलएलएम करना है या नहीं और एलएलएम क्यों करना है। इसके साथ एक बात और जान लीजिए, एलएलएम जो है ये लैटिन अब्रीविएशन है जिसका फुल फॉर्म होता है लेक्स लेगम मैजिस्टर। और एल जो है, अगर हम इंडिया की बात करें, इंग्लिश की बात करें, तो एल जो है वो लॉ को प्लूरल बनाने के लिए लिखा जाता है। अगर हम कहें इसको इंग्लिश में ट्रांसलेट करें तो ये होता है मास्टर ऑफ लॉज। एल जो है मोर देन वन लॉ के लिए है और एम मास्टर के लिए है, जिसे कहते हैं मास्टर ऑफ लॉज। मतलब विधियों में परा स्नातक की ये डिग्री है
जो आप कर सकते हैं। एक बात और, एलएलएम करने के लिए ज़रूरी है कि आपके पास एलएलबी की डिग्री हो। जैसे किसी ने एलएलएम किया है, इसका सीधा सा मतलब है कि उसने एलएलबी किया होगा। एलएलबी किए बिना आप एलएलएम नहीं कर सकते। और एलएलएम के बाद अगर आपको पीएचडी करनी है तो एलएलएम में कम से कम 55% मार्क्स चाहिए, आपको ये भी जानना चाहिए, ताकि बाद में आप पीएचडी का एंट्रेंस एग्जाम दें और पीएचडी करने के दौरान किसी अच्छी फील्ड में आप कुछ अच्छा रिसर्च करें और देश में जो लीगल रिफॉर्म की बात चल रही है उसमें कुछ कंट्रीब्यूट कर सकें। आज के लिए यहीं रुकते हैं, फिर जुड़ेंगे और समझेंगे आपसे जुड़े, कानून से जुड़े, देश से जुड़े किसी महत्वपूर्ण प्रावधान को, महत्वपूर्ण कॉन्सेप्ट को या करियर से संबंधित किसी बात को। जुड़े रहिए।